आज हम लोग सीखेंगे डीप फ्रीजर की वायरिंग। डीप फ्रीजर मतलब जिस डीप फ्रीजर में रनिंग और स्टार्टिंग दो कैपेसिटर लगे होते हैं, मतलब कंप्रेसर को चलाने के लिए, उसकी वायरिंग आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक थर्मोस्टेट मिलेगा जिसमें 3 पिन बनी हुई होंगी और फिर रेड इंडिकेटर एक रहेगा और एक ग्रीन इंडिकेटर रहेगा, एक कंप्रेसर रहेगा, एक OLP रहेगी मतलब ओवरलोड, और एक रहेगा रिले, और 2 यहाँ पे कैपेसिटर रहेंगे मतलब एक रनिंग कैपेसिटर रहेगा और एक रहेगा स्टार्टिंग कैपेसिटर, और एक रहेगा आपका फ़ैन मोटर जो कि कंडेंसर को ठंडा करेगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए एक न्यूट्रल है और एक फेज है, इसी से आपको करना है पूरा कनेक्शन। तो सबसे पहले हम फेज वाला जो तार है इसका हम ख़त्म करते हैं कनेक्शन करके, उसके बाद फिर न्यूट्रल वाला जो तार रहेगा उसको हम इंडिकेटर को भी दे देंगे, इस कंप्रेसर को भी दे देंगे, फ़ैन मोटर को भी दे देंगे, जिससे ये वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। बहुत ही ईजी वायरिंग है, आपको देखना ध्यान से। यहाँ पे देखिए जो फेज वाला तार रहेगा ना, इसको ला करके आपको ये जो आपका थर्मोस्टेट रहेगा इसके इनपुट वाले पॉइंट पे इन करना है। देखिए जो हमारा थर्मोस्टेट 3 पिन वाला होता है ना, उसमें 3 पिन में से एक इनपुट का होता है और 2 आउटपुट का होता है। वो कैसे पहचानेंगे? उसको पहचानने के लिए क्या है कि आपको ये जो आपका थर्मोस्टेट है ना, इसको ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद मीटर को आप कंटिन्यूटी मोड पर लगाएंगे और लगाने के बाद आप इस पर चेक करेंगे तीनों पॉइंट पर बारी बारी से, और जिन 2 पिनों पर पॉइंट बताता है, अगर मीटर आपका बताता है कंटिन्यूटी, तो इसका मतलब ये दोनों पिन जो हैं ये आउटपुट की हैं और जो एक पिन बची हुई है वो इनपुट की है। तो मतलब ये हमारा जो पॉइंट है ये मान लीजिए कि इनपुट की है, तो ये इनपुट है, और ये जो 2 पिन आपस में देखिए इंटरनली शॉर्ट है, तो इसका मतलब ये आउटपुट की है। तो ये आउटपुट की होगी, तो इनपुट पे आपको सप्लाई को इन करना है और आउटपुट से आउट करा करके आपको ले जा करके इन कर देना है रिले के एक पॉइंट पे। मतलब रिले कौन है? मतलब रिले देखिए यहाँ पे जो हमारा ये रिले है, इसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर, ये दोनों कैपेसिटर यहाँ पे लगाए जाएंगे। तो यहाँ पे जो 2 नंबर पिन रहेगी ना, यहाँ पे आपको सप्लाई ला करके थर्मोस्टेट से इन कर देना है, और उसके बाद करना क्या कि यहीं से आउट करा करके जो आपको ये फ़ैन रहेगा ना, ये फ़ैन, इस फ़ैन मोटर के एक पॉइंट पर इसको इन कर देना है, क्योंकि जब ये कंप्रेसर चलेगा तभी कंडेंसर गर्म होगा और तभी इस फ़ैन की ज़रूरत पड़ेगी कंडेंसर को ठंडा करने के लिए। तो इसीलिए आपको जो तार थर्मोस्टेट से आउट करा करके आप यहाँ पे इन किए रहेंगे कंप्रेसर के लिए, मतलब रिले में, वहीं से आउट करा करके आप इस फ़ैन मोटर मतलब कि जो आपका कंडेंसर फ़ैन मोटर है इसके एक तार पे इन कर देंगे। तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो रेड इंडिकेटर है ना, ये हमें ये बताता है कि आपके डीप फ्रीजर में जो लाइट आ रही है या लाइट नहीं आ रही है। फिर उसके बाद ये जो हमारा ग्रीन इंडिकेटर है, ये हमें ये बताता है कि आपका कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं, मतलब कि कूलिंग पूरी जब हो जाती है तो ये जब कटअप करेगा तो यहीं से आउट होकर इसको सप्लाई मिली हुई होती है इस ग्रीन इंडिकेटर को, जिससे कि ये ऑन हो जाता है और ऑफ हो जाता है इस थर्मोस्टेट के ऑन ऑफ होने से। जिससे हमें ये पता चलता है कि हाँ, हमारे फ्रिज का जो कंप्रेसर है वो बंद हो चुका है, मतलब कि कूलिंग हो चुकी है, और हमारी फ्रिज इस टाइम कूलिंग नहीं कर रही है, मतलब कूलिंग भरपूर हो चुकी है। और जैसे ही कूलिंग कम होगी तो ये थर्मोस्टेट ऑन होगा, और ऑन होने के बाद फिर क्या होगा कि यहाँ से सप्लाई इसको मिल जाएगी ग्रीन इंडिकेटर को, जिससे ग्रीन इंडिकेटर ऑन हो जाएगा और कंप्रेसर भी ऑन हो जाएगा। इसको भी मिलेगी और इसको भी मिलेगी ना, क्योंकि आपस में शॉर्ट है, तो इसका मतलब कि ये हमारा कंप्रेसर चल रहा है अगर ये हमारा ग्रीन इंडिकेटर ऑन हो जाता है, तो इसका मतलब ये होगा। तो चलिए इसको आपको करना क्या कि यहाँ से आउट करा करके जो एक दूसरा पॉइंट है वहाँ से आउट करा करके आपको इन कर देना है ग्रीन इंडिकेटर के एक पॉइंट पे। तो ये तो क्लियर हो गया, थर्मोस्टेट का कनेक्शन हो गया। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, कभी अगर आपको ये 3 पिन वाला थर्मोस्टेट है ना, अगर ये ना मिले तो क्या करेंगे? तो आपको ये करना है कि वहाँ पे 2 पिन वाला थर्मोस्टेट लगा देना है। 2 पिन वाला थर्मोस्टेट लगाने के बाद आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे ये दोनों जब अंदर से आपस में शॉर्ट है तो मतलब एक ही पॉइंट हो गए, मतलब तो एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। तो एक पॉइंट पे सप्लाई इन करेंगे, जो 2 पिन वाला थर्मोस्टेट जो रहेगा उसके एक पॉइंट पे सप्लाई इन करेंगे, और दूसरे पॉइंट जो दूसरा पॉइंट बचा रहेगा ना, उसमें ये दोनों तार, जो एक इस वाले पॉइंट से आउट होकर के यहाँ पे गया इंडिकेटर के पास, और एक यहाँ से आउट होकर के जो तार आया है आपके रिले में, तो इन दोनों तारों को आपस में जोड़ लेना है। जोड़ के जो एक पॉइंट आउटपुट का बचा रहेगा, मतलब एक पॉइंट जो बचा रहेगा थर्मोस्टेट का, उसमें ले जा करके आप इसको डायरेक्टली जोड़ देंगे। बस इस तरीके से आप करेंगे। तो आप अगर 2 पिन वाला थर्मोस्टेट लगाते हैं तो भी आपका डीप फ्रीजर कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, वो परफेक्ट तरीके से काम
करेगा। तो ये क्लियर हो गया। तो चलिए यहाँ पे इतना हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए फेज का काम ख़त्म हो गया, ठीक है ना। ख़त्म नहीं मतलब अभी एक ये भी बचा हुआ है फेज के लिए, लेकिन इसको हम डायरेक्ट देंगे क्योंकि ये जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर हमें ये बताता है कि हमारे डीप फ्रीजर में लाइट आ रही है या लाइट नहीं आ रही है। तो इसलिए इसको हम डायरेक्ट देंगे न्यूट्रल और फेज। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ ध्यान से, ये जो न्यूट्रल फेज है इसी को यहाँ से उठाएंगे और उठा करके सीधा ले जा करके इसके दोनों पॉइंट पे इन कर देंगे। चलिए एक पॉइंट पे इस पे इन कर देते हैं और दूसरा वाला ये जो हमारा फेज का तार है इसको उठाते हैं और उठा करके इसको हम इन कर देते हैं इस वाले पॉइंट पे। देखिए इस वाले पॉइंट पे, मतलब कि ये जो हमारा रेड इंडिकेटर है इसके दोनों पॉइंट पे जा करके ये हमारा न्यूट्रल और फेज इन हो गया। अब इसमें चाहे न्यूट्रल नीचे वाले पे कर दें चाहे न्यूट्रल ऊपर वाले पे कर दें, उसमें कोई मसला नहीं है क्योंकि ये AC करंट है, तब भी हमारा ये जो बल्ब है ये जलेगा। तो रेड वाले इंडिकेटर का कनेक्शन इस तरीके से हो जाता है। उसके बाद जो हमारा ग्रीन वाला इंडिकेटर है उसको सिर्फ न्यूट्रल चाहिए, तो उसको न्यूट्रल के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फेज इसको देखिए पहले से मिल रहा है, न्यूट्रल की ज़रूरत है तो न्यूट्रल हम दे देंगे। देखिए यहाँ पे हमारा आया हुआ है न्यूट्रल इस वाले पॉइंट पे इंडिकेटर के, तो यहीं से आउट करा करके हम ले करके दे देंगे इसके एक पॉइंट पर जो बचा हुआ रहेगा। तो मतलब इसको भी न्यूट्रल फेज मिल गया, इसको भी न्यूट्रल फेज मिल गया। तो ये दोनों काम करेंगे और जब कूलिंग कंप्लीट हो जाएगी, जब थर्मोस्टेट कट करेगा तो जो हमारा ग्रीन वाला इंडिकेटर होगा ये बंद हो जाएगा। हमारा ग्रीन इंडिकेटर को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा फेज का, सिर्फ न्यूट्रल मिलेगा, जिससे कि ये हमारा जो ग्रीन इंडिकेटर है ये काम नहीं करेगा, मतलब चलेगा नहीं, जलेगा नहीं, उजाला नहीं देगा। इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो कंप्रेसर है वो अब बंद हो चुका है, मतलब कूलिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या करना है इसको देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया तो अब हम कर लेते हैं सबसे पहले इसका कनेक्शन, मतलब कि ये जो हमारा कैपेसिटर है, स्टार्टिंग और रनिंग कैपेसिटर, इसका पहले इसमें जो रिले हमारा है इसमें हम लगाते हैं। पहले कहाँ लगाना, किस पॉइंट पे लगाना इसको देखते हैं, फिर उसके बाद ये जो न्यूट्रल इसको चाहिए और किसी को चाहिए तो उसको हम दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा कैपेसिटर रहेगा ना, 2 कैपेसिटर वहाँ पर रहेंगे, एक छोटा रहेगा एक बड़ा, मतलब एक 61 या 60 MFD का कैपेसिटर रहेगा स्टार्टिंग वाला, और जो रनिंग वाला रहेगा वो 10 MFD का कैपेसिटर होगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो हमारा 60 MFD का कैपेसिटर रहेगा या 61 MFD का कैपेसिटर रहेगा स्टार्टिंग वाला, उसको हमें इन कर देना है एक नंबर पे और S वाले पॉइंट पे। देखिए S पॉइंट लिखा रहेगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा S और एक रहेगा 1, एक रहेगा S1, एक रहेगा 2, ये इतने पॉइंट इसमें बनी रहेंगे। तो इसमें आपको अगर उल्टा कर देते हैं ना तो फिर ये कंप्रेसर आपका स्टार्ट नहीं हो पाएगा, या स्टार्ट होगा तो गलत कनेक्शन करने की वजह से ओवरलोड प्रोटेक्टर को कट कर दिया करेगा बार बार, तो आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए आपको करना क्या है कि सही कनेक्शन करना यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपको जो 61 MFD का मतलब स्टार्टिंग कैपेसिटर रहेगा, उस स्टार्टिंग कैपेसिटर को आपको S पे लगाना है और 1 पे लगाना है। फिर उसके बाद जो 2 पिन बची हुई हैं 2 और S1, तो इस पे आपका जाएगा रनिंग कैपेसिटर। तो चलिए इसको भी हम लोग जोड़ देते हैं पहले। ये कैपेसिटर का तार किधर भी चला जाए, मतलब कि ये जो आपका मान लीजिए स्टार्टिंग का लगाए तो इसको ये नीचे वाला ऊपर चला जाए, ऊपर वाला नीचे आ जाए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो या फिर ये रनिंग वाला जो आप लगा रहे हैं यहाँ पे ये भी इधर उधर हो जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये है कि ये तार इधर उधर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम की बात उसमें नहीं है। यहाँ से दे देते हैं इसको, अब सीधा इस दो नंबर पिन पे इसको जोड़ देते हैं। मतलब जो रनिंग कैपेसिटर रहेगा उसका एक तार जाएगा S1 पे और एक जाएगा 2 नंबर पे, और जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर रहेगा उसका एक तार जाएगा S पे और दूसरा तार जाएगा 1 पे। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया, और जो 2 नंबर रहेगा उसी पे आकर के हमारा फेज वाला तार जुड़ जाएगा। तो ये जो हमारा रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर किस तरीके से लगाया जाता है हमारे रिले में, डीप फ्रीजर के रिले में, वो इस तरीके से लगाया जाता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो क्लियर हो गया। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से फेज इसको मिल गया, न्यूट्रल मिलेगा कंप्रेसर को, तो ये काम करना शुरू कर देगा। तो न्यूट्रल चलिए हम दे देते हैं इसको कहीं से। देखिए ये न्यूट्रल हमारा है, इसको उठा लेते हैं पहले। चलिए इसको रुकिए, इसको भी नहीं देते हैं, अभी इसको दे देते हैं। जो हमारा फ़ैन है, फ़ैन को फेज तो मिल गया है, न्यूट्रल यहाँ से मिल जाएगा, ये काम करना शुरू कर देगा। अब हमारे इसको भी चाहिए, मतलब जो हमारा कंप्रेसर है इसको भी न्यूट्रल मिलेगा तो ये भी चलना शुरू कर देगा। तो न्यूट्रल आप कहीं से भी दे सकते हैं, मान लीजिए अगर यहाँ से दे दे तब भी ठीक है, अगर यहाँ से दे तब भी ठीक है, यहाँ से दे दे तब भी ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम इसको उठा करके इसको न्यूट्रल दे देते हैं। तो इधर से देखिए यहाँ पे ये न्यूट्रल ला करके हम यहाँ पे
जोड़ दिए OLP के एक पॉइंट पे, मतलब जहाँ पे सप्लाई दी जाती है। तो ये जो हमारी वायरिंग है डीप फ्रीजर की, और जो जिसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर दोनों लगाए जाते हैं, ये वाली वायरिंग ये इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है। मतलब इस तरीके से ही हम अपने डीप फ्रीजर में रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर को लगाते हैं, और इस तरीके से हम अपने 500 लीटर की जो डीप फ्रीजर होती है ना, जिसमें ये जो रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाए गए होते हैं, तो उसका कनेक्शन इसी तरीके से किया जाता है 100%। तो आपको क्या करना है कि इसको लिख लेना है, ये माइंड में सेव कर लेना है। तो इस तरीके से आप जा करके उस आपका जो डीप फ्रीजर रहेगा वहाँ पे इस तरीके से कनेक्शन करेंगे तो परफेक्ट तरीके से काम करेगा और चलेगा। तो देखिए यहाँ पे सारे कनेक्शन हो चुके हैं, और फिर हम क्या करेंगे, ये जो OLP है इसको उठा के कॉमन वाले पे डाल देंगे, जो हमारा ये रिले है इसको उठा करके रनिंग और स्टार्टिंग वाले पे ये दोनों होल ले जाकर उसमें डाल देंगे। फिर उसके बाद ये हमारा जो कंप्रेसर ये भी चलेगा, ये रेड इंडिकेटर भी चलेगा, ग्रीन इंडिकेटर भी चलेगा, और जो हमारा फ़ैन है ये भी चलेगा, जो कि कंडेंसर के अंदर की जो हीटिंग है ना, कंडेंसर की जो हीटिंग है उस हीटिंग को ये बाहर निकालने का हमारा फैन मोटर काम करेगा। तो क्योंकि डीप फ्रीजर में फ़ैन मोटर भी लगा होता है कंडेंसर की गर्मी को बाहर निकालने के लिए, और कभी अगर ये फ़ैन मोटर भी ख़राब हो जाता है, नहीं चलता है, तब भी दोस्तों आपका डीप फ्रीजर कूलिंग नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं अपने डीप फ्रीजर का कनेक्शन। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मेहनत से पढ़िए। अब हम आ चुके हैं YouTube पे, जिससे कि मैं आपको बताऊँगा क्लियरली 100% कि किस तरीके से काम किया जाता है, ताकि आप अच्छी तरीके से अच्छा पैसा कमा सकें और अच्छी लाइफ जी सकें। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।